अरे कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो सोशल फार्मेसी के असाइनमेंट डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एजुकेशन रेगुलेशन 2020। ठीक है जी। तो टॉपिक जो है असाइनमेंट का, लिस्ट ऑफ होम मेडिसिन, देयर स्टोरेज, सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन। ठीक है। किस तरह से कौन-कौन सी दवाइयाँ जो आपके घर पे होती हैं, उनकी किस तरह से आपने स्टोरेज करनी होती है और किस तरह से सेफ़ हैंडलिंग करनी होती है, और डिस्पोज़ल किस तरह से उनको जो है वो डिस्पोज़ ऑफ किया जाता है, अनयूज़्ड मेडिसिन को या एक्सपायर्ड मेडिसिन को। ठीक है जी। तो इसमें जो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती है, सब कुछ आपने लिखना है। ठीक है। दे आर वन ऑफ द रीज़न फॉर अवर लॉन्गेविटी। ठीक है। एलिवेशन ऑफ डिज़ीज़। ठीक है। मतलब लॉन्गेविटी का मतलब हो गया कि हमारे जीवन शैली को बढ़ाने के लिए, डिजीज़ेज़ को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन जो है प्रोड्यूस करता है। इंक्रीज मेडिसिन यूज़ ऑफन रिजल्ट इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन। ये सब कुछ आपने लिखना है। बहुत सारी मेडिसिन आपके हाउस होल्ड में पाई जा सकती हैं। ठीक है। तो मैं स्क्रीन बड़ी तब कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए। ठीक है जी। हुँ। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है इसका ऑफ दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी, किस तरह से, मतलब इसको समझना, इस चीज़ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि कौन कौन सी मेडिसिन हमारे घर में पाई जाती हैं। तो इसको पढ़ना तब ज़रूरी है कि आप किस तरह से जो है वो इनको स्टोर कर सकते हो मेडिसिन को, किस तरह से आप डिस्पोज कर सकते हो, डिस्पोजल हैबिट फॉर मेडिसिन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। इसके लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसको पढ़ने का। ठीक है। किस तरह से, मतलब आपने डिस्पोज ऑफ करना है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी आपके पास दवाई है, कौन कौन सी दवाई आपके घर में होनी चाहिए, मेन वो है। ठीक है। लिस्ट ऑफ होम मेडिसिन। ठीक है जी। हाँ जी। लिस्ट ऑफ मेडिसिन टू कीप एट होम। ठीक है। कौन कौन सी, तो माइनर जो इलनेस और माइल्ड जो पेन्स वगैरह के लिए होते हैं वो मेडिसिन आपके घर में होनी चाहिए। ठीक है। ये सब कुछ आपने देखना है। आपने हमेशा जो है लेवल को केयरफुली पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को, सब कुछ। उसके बाद जब भी आप मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हो, आप एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करते हो, लेवल को देखते हो। ठीक है। ये सब कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मेन यही है, आपको जब भी आपको असाइनमेंट बनानी है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये आपके पास। तो आपको एक्सपायरी डेट देखनी है, उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि कहीं जो है इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। बहुत सारी जैसे आई ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है। तो उनको खोलने के बाद 1 मंथ तक यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये सब कुछ वहाँ लिखा होता है। तो हियर आर सम जर्नल कैटेगरी ऑफ मेडिसिन लाइक एनाल्जेसिक आपके घर में पाई जाती है। ठीक है। दीज आर मेडिकेशन दैट एलिवेट पेन। एनाल्जेसिक जो पेन को रिलीव करती हैं, लाइक आइबुप्रोफिन, एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन जो होती है आपकी पैरासीटामोल होती है। ठीक है जी। आइबुप्रोफिन आपके दांत वगैरह दर्द होती है तब यूज़ की जाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये दवाई अपने घर पे जो है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो, मतलब विदाउट डॉक्टर के डायरेक्शन के बिना आपने नहीं यूज़ करनी है। ठीक है। लेकिन आप ये सब घर पे रखते हो, ये नॉर्मल दवाई होती हैं। आपके घर में पैरासीटामोल पाई जाती है, जिसको हम एसिटामिनोफेन, एंटीबायोटिक्स आपके घर में होती हैं। ठीक है। जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती हैं, लाइक पेनिसिलिन हो गई, एमॉक्सिलिन हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, एंटीवायरल जो, ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, लाइक ओसेल्टामेविर। ठीक है। ये सब होती हैं जो कि इन्फ्लुएंजा, इन चीज़ों को ट्रीट करती है। एंटी फंगल आपके घर में पाई जाती है, लाइक क्लोट्रिमाजोल, फ्लुकोनाजोल। ये ड्रग्स हैं, लेकिन इनको भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लिया जाता है। ठीक है। होममेड, सॉरी, होम मेडिसिन है। ठीक है। कि घर में ये लिस्ट की मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट हैं। ठीक है। जैसे मूड डिसऑर्डर इनके लिए है, लाइक फ्लॉक्सीटिन, ये प्रोजेक्ट करके जो होती है ब्रांड नेम में आती है। सर्ट्रेलिन, ज़ोलोफिट करके आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को कम, एंटी हाइपरटेंशन, आपके बीपी को कम, एम्लोडिपिन आपने देखा होना, टेलमिसार्टन, बहुत सारे पेशेंट जो है खाते हैं। एंटी डायबिटिक्स में मेंटिफॉर्मिन हो गई, ग्लीब्यूराइड हो गई, ग्लीबेनक्लेमाइड हो गई। ठीक है। मेटफॉर्मिन प्लस ग्लीबेनक्लेमाइड कॉम्बिनेशन में आती हैं। एंटीकोगुलेंट आपके पास घर में हो, मतलब एस्प्रिन, लाइक आप एंटीकोगुलेंट, वैसे वॉरफ्रिन होती है। ठीक है। जिनको हार्ट की दिक्कत होती है वो एस्प्रिन खाते हैं, हफ्ते में डॉक्टर ने बताई होती है कि आपने एस्प्रिन लेनी है। एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक है, जो हिस्टामिन एलर्जी वगैरह के सिम्टम्स को कम करती हैं, लाइक सिट्राजीन, लॉर्टाडीन। कुछ लोग सिट्राजिन को सोचते हैं कि इससे नींद आती है, लेकिन ये बहुत माइल्ड सिडेटिव होती है, इतनी ज़्यादा सिडेटिव नहीं होती है। सिडेशन देती है सिट्राजिन, लेकिन माइल्ड सिडेशन देती है। ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है 8 राइट्स फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई भी मेडिकेशन लेने के लिए, मतलब जो मतलब राइट्स, राइट्स का मतलब का अधिकार, किस पर्सन को जो है वो, किस पर्सन को, मतलब 8 जो अधिकार हैं मेडिकेशन को लेने के वो हैं। राइट पर्सन, कोई मेडिकेशन लेने के लिए एक सही पर्सन होना चाहिए, राइट मेडिसिन होनी चाहिए, सही दवाई होनी चाहिए, सही टाइम होना चाहिए, सही डोज होनी चाहिए,
सही रूट होना चाहिए, सही पोजीशन होनी चाहिए, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज़, ठीक है? मतलब कोई भी मान लो कि किसी पेशेंट को सिर में दर्द है, तो उसको आप फ़ीवर की दवाई या पैरासिटामोल नहीं दोगे कि उसका जो वो फ़ीवर जो है कम हो जाए, मतलब एंटीपायरेटिक नहीं दोगे, ठीक है? आप एनाल्जेसिक दोगे कि थोड़ी बहुत सिर में दर्द है। राइट मेडिकेशन का मतलब कि एक राइट पर्सन को जिसको ज़रूरत है उसी को आपने देनी है, और उसी को एक राइट टाइम के ऊपर, कि मान लो अगर जैसे मेटफॉर्मिन है उसको खाना खाने से पहले देना है तो खाना खाने से पहले ही देना है, और एक राइट प्रॉपर डोज, एक प्रॉपर रूट। लाइक मान लो कोई इंजेक्शन है तो आप उसको ऐसा तो है नहीं तोड़ के मुंह में डालोगे, उसको अपने इंजेक्शन के फॉर्म में एडमिनिस्टर करना है, आईबी है, आईएम है, ठीक है जी। सेफ स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन कूल एंड ड्राई इन्वायरमेंट में रखना है। ये आपके पास जो होते हैं वो आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर मोस्ट मेडिकेशन इज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट और 15 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस, ये मेन इंपॉर्टेंट टेम्परेचर आपने याद रखना है। 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही लगभग सभी दवाइयाँ जो होती है वो अपने स्टोर होती हैं। अवॉइड सनलाइट, सनलाइट जो होती है वो जो है मेडिसिन को जो है वो क्या करती है, ख़राब कर देती है, इसलिए अफेक्ट करती है उनकी स्टेबिलिटी को। चाइल्ड प्रूफ कंटेनर, चाइल्ड प्रूफ कंटेनर जो होते हैं हमारे पास आते हैं, ठीक है, जो कि एक जो चाइल्ड प्रूफ कंटेनर होते हैं ताकि बच्चे उनको खोल ना सकें और बच्चे जो उनका यूज़ ना कर सकें 5 साल से नीचे, या 6 साल 5 साल इतने साल से बच्चे जो है इनका यूज़ ना कर सकें। ओरिजिनल पैकिंग, आपने उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन वगैरह देखनी होती है। रेफ्रिजरेशन बैन नेसेसरी, जब भी जिस भी आपके लिक्विड फॉर्मुलेशन के ऊपर या कुछ एंटीबायोटिक्स के ऊपर लिखा है कि उसको रेफ्रिजरेशन में रखना है तो रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठीक है। लाइक टेटनेस का इंजेक्शन होता है उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। सिक्योर स्टोरेज, अच्छे से स्टोर करना है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं ले सके। कुछ लोग जो होते हैं वो मिसयूज़ भी कर देते हैं मेडिकेशन का, इसलिए आपने प्रॉपर्ली रखना है। चेक एक्सपायरी डेट, हमेशा एक्सपायरी डेट देखनी है जब भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं। सेपरेट स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मेडिसिन के लिए डिफरेंट स्टोरेज करना है। स्पेशल हैंडलिंग ऑफ सर्टेन मेडिसिन की स्पेशल हैंडलिंग करनी है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। पिछला मैंने थोड़ा आपको जूम नहीं किया, नहीं ठीक है पिछला, हाँ जी ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। ट्रैवल कंसिड्रेशन, जब भी ट्रैवल करें कैरी मेडिसिन इन देयर ओरिजिनल कंटेनर। जब भी आप जो भी आप लेके जाएं, ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रिप से मेडिसिन निकालनी फिर आपने किसी पाउच में रख लेनी, जो उसका ओरिजिनल कंटेनर उसी में मेडिसिन रहनी चाहिए जब भी आप कहीं लेके जाते हो। फिर उसको बैग में आप डालें। जैसे मान लो कि एक लीवर 52 की टैबलेट आती है, सॉरी, हाँ वो टैबलेट की फॉर्म में भी होता है कैप्सूल, तो टैबलेट की फॉर्म में जब वो एक बॉटल के अंदर है, कंटेनर के अंदर है, तो उसी कंटेनर में आपने उसको लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 गोलियां भी ट्रैवल करें तो उसको अलग से डाल के, तो उससे जो है आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी कम होगी और जो है वो आपकी दवाई जो है वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। सेफ हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस मेडिसिन इन होम, ठीक है, हैजार्डियस मेडिसिन को जो है प्रॉपरली जो है वो अच्छे से आपने हैंडल करना है। एजुकेट योर सेल्फ, खुद को एजुकेट करना है। पैकेज को पढ़ना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है। हैंड हाइजीन का यूज़ करना है। डेजिग्नेट अ सेफ वर्क प्लेस डेजिग्नेट करना है, ठीक है। मिनिमम एयरसोलाइजेशन, ठीक है। और अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस का यूज़ करना, लाइक सिरिंजेस, इनहेलर, ये सब कुछ आपने देखना है। प्रॉपर डिस्पोजल, अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है सिरिंजेस को ताकि किसी को जो है वो इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। स्टोर सेफली स्टोर करना है उनको, ठीक है, ताकि कोई पेट या बच्चा उसको जो है वो यूज़ ना कर सके, लाइक सिरिंजेस वगैरह। लेबलिंग क्लियरली आपने लेबल को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसका मेरे पास होता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करनी है। जो भी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस घर में होती है कि ये चीज़ें हमें चाहिए तो उनको जो है पहले से रखना है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग कंसिडरेशन, कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीड मदर होती है उसको जो होती है वो कुछ दवाइयाँ खाने से मना होता है, तो आपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। सीक प्रोफेशनल गाइडेंस, ठीक है, ये सब जो होते हैं इसमें आता है। डिस्पोजल मेथड एंड ऑफ अनयूज्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन, तो डिस्पोजल के बारे में मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, जो हमने पिछले असाइनमेंट पढ़ी थी उसमें डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन के ऊपर सेम वही कि आपने प्रॉपर्ली जो इसको डिस्पोज ऑफ करना है ताकि इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट ना करे, कोई इसको मिसयूज़ भी ना कर सके, ठीक है। इस तरह से फार्मेसी और टेक बैक प्रोग्राम्स हमने पढ़े थे, उसमें ड्रग टेक बैक इवेंट्स, ऑथराइज्ड कलेक्शन साइट, मेल बैक प्रोग्राम्स, ये सब आपने देखने, ठीक है जी। ये आपके ये आता है। डिस्पोज इन हाउस होल्ड ट्रैश, ठीक है। डू नॉट फ्लश मेडिकेशन, मेडिकेशन को फ्लश नहीं करना है जब तक उसके ऊपर लिखा नहीं होगा। मेडिकेशन डीएक्टिवेशन सिस्टम, ठीक है। सम फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मेडिकेशन डीएक्टिवेशन सिस्टम और किट दैट अलाउ टू रेंडर मेडिकेशन, ठीक है। चेक लोकल रेगुलेशन, शार्प डिस्पोजल फॉर इंजेक्टेबल मेडिकेशन, ठीक है। लैंडफिल्स,
मतलब एक ऐसी जगह उनको दवाया जाता है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है। कभी भी कोई मेडिसिन अगर आप दवा रहे हो तो उसको आप पाउडर बना के एक ऐसी जगह पे दबाते हो जहाँ पे कोई भी मतलब एक सुनसान सी जगह आप मान सको जहाँ कोई भी नहीं आता है, जहाँ कोई किसी एनिमल को भी हार्म ना हो, किसी इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, किसी पेड़ पौधे को हार्म ना हो, ठीक है। ये सब कुछ होता है डिस्पोजल हमारे पास, ये आपके पास रेफरेंसेस आ जाती हैं, ये आपने रेफरेंसेस देनी है, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल का भी रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे।